बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको पाकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम 10वीं जमात की उर्दू की नई मॉडल दरसी किताब में से पढ़ाई कर रहे हैं और इस सिलसिले की हमने गज़ल नंबर 3 कल मुकम्मल कर ली थी और आज हम गज़ल नंबर 3 जो कि हज़रत मोहानी ने लिखी है उसका मुकम्मल मशक़ी हल जो है वो देखेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, ये लीजिए गज़ल नंबर 3 की मश्क आपके सामने है और सवाल नंबर 1 जिसमें आपको मौज़ूआत दिए गए हैं। कितने? अलिफ बे जीम यानी 1 2 3 मौज़ूआत दिए गए हैं जिन पर आपने मुबाहिसा और मुज़ाकरा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तफ़सीलन दे दिया गया है और इन मौज़ूआत पर आपने जो मुबाहिसा या मुज़ाकरा करना है उसके हक़ में भी दलाइल देने हैं और मुखालफत में भी। तो यहाँ इसका हल आपको तफ़सीलन दे दिया गया है। सबसे पहला मुज़ाकरा देखिए, बर्दाश्त और रवादारी पर। इसके किरदार, मौजू के हक़ में पहला मुकर्रर, दूसरा मुकर्रर और फिर सवालात करने वाले नाज़रीन या दीगर तलबा और आखिर में अपनी राय जो देनी होती है। ठीक है, तो ये भी आपको आना चाहिए। सिंपल सादा तकरीर करनी भी आनी चाहिए, मुज़ाकरा भी और मुबाहिसा भी। ठीक है, चलिए यहाँ पे बाकायदा आगाज़ से लेकर फिर मुकर्रर नंबर 1 जो कि मौजू के हक़ में बात कर रहा है और मुकर्रर नंबर 2 है वो भी मौजू के हक़ में बात कर रहा है और आखिर में आपकी राय भी आपकी अपनी राय भी है यहाँ पे मौजू के हक़ में। इस तरह के सवालात जो हैं ये हम टीचर्स जो हैं हम बच्चों को होमवर्क के लिए दे देते हैं। तो अगर आपको भी ये काम मिलेगा तो यहाँ से रहनुमाई हो जाएगी। नज़ामत करने वाले का खुलासा, और यहाँ ये कंप्लीट हुआ और यहाँ पे दूसरा मौजू आ गया वतनीयत के मौजू पर मुज़ाकरा। अब आपके सामने तीसरे मौजू पर मुज़ाकरा। इनको एक एक बार पढ़ ज़रूर लें। जो आपके फेडरल बोर्ड का पेपर होता है उसके आखिरी 2 सवालात तफसीली होते हैं, उसमें लिखने के लिए भी ये मवाद आपके काम आ सकता है। ठीक है, यानी जो आखिरी सवाल होता है वो तो मज़मून होता है ना, तो इन मौज़ूआत पर भी मज़ामीन आ सकते हैं। और जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन होता है सवाल नंबर 6 उसमें दरख्वास्त या कहानी। और अब तो खैर कुछ और उन्वानात को भी शामिल किया गया है, वो मैं आपको, मेरे पास फेडरल बोर्ड का लेटेस्ट पेपर आ चुका है और एक ई शीट भी मैं लेके आ चुकी हूँ। उसके ऊपर वो मैं आपको पेपर सॉल्व करके इंशाल्लाह जल्दी उसके नोट्स बना लूँ तो फिर मैं वो भी आपको बताऊँगी।
अब कवायद या ज़ुबान शनासी में सवाल है आपके पास, दरअसल साहब को लाखों से तीन तीन अल्फाज बनाए, तो ये भी यहाँ पे सॉल्व करके आपको दे दिया गया है। साहब के लाके क्या होते हैं, इनकी तारीफ़ें आपको आनी चाहिए, ये मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। आपको जमात नाहुम दाहुम की ग्रामर की प्लेलिस्ट में से मिल जाएंगे। और साथ यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया है कि बे साबका है, यानी ये पहले लगाना है, इसके बाद आपने एक जो है वो लफ्ज़ लगाना है, बामानी लफ्ज़ लगा के इसे मुकम्मल करना है। बे से यानी बे साबका का इस्तेमाल करते हुए बेशरम, बेहया, बेवकूफ़ तीन अल्फाज बनाए गए। आगे दूसरा जो है वो है खुश, ये भी साबका है, इसे भी आपने पहले लगाते हुए इसके बाद आपने एक बामानी लफ्ज़ लगाना है। खुश, खुशनुमा, खुश आमदीद, खुश व खुरम। उसके बाद लाहका आगे नाज, इसको आपने बाद में लाहक करना है, जोड़ना है। इससे पहले आपने जो है एक बामानी लफ्ज़ खुद लगाना है। गुलनाज, शहनाज, महनाज। खाना, तो अब ये फिर से एक ही लाहका देने के बाद फिर से साबका आ गया। खाना ख़राब, खाना बदोश, खाना जंगी। घर, घर लाहका है, इसे बाद में हमने लाहिक करना है। बाजीगर, जादूगर, जलवागर। मंद, मंद भी लाहका है, इससे पहले हमने बामानी लफ्ज़ लगाने हैं और मंद को बाद में लाहिक करना है, यानी जोड़ना है। अक्लमंद, दौलतमंद, गैरतमंद। ठीक है, तो अब आगे आ जाइए, सरगर्मियाँ देख लेते हैं। अल्लामा इकबाल की शायरी में कश्मीर के हवाले से लिखे गए 5 अशार ढूंढ कर लिखें। तो यहाँ पे आपको 5 अशार दे दिए गए हैं कश्मीर पर। तोड़ उस दस्ते जफा कश को या रब जिसने, ये कैश नहीं है, ठीक है, कश है, नुक्ते नहीं आएंगे। रूह आज़ादी कश्मीर को पामाल किया। दूसरा शेर देखें, कश्मीर का चमन जो मुझे दिल पजीर है, इस बागे जहाँ फ़िज़ा का ये बुलबुल असीर है। तीसरा शेर, हिंदुस्तान में आए हैं कश्मीर छोड़कर, बुलबुल ने आशियाना बनाया चमन से दूर। चौथा शेर देखें, यही कश्मीर मशरिक़ को बहारे बेख़ज़ां देगा, मेरा पैगाम शर्रा सौज़ो साज़े ज़िंदगानी है। आखिरी 5वां शेर देखिए, सरमा की हवाओं में उरियां है बदन उसका, देता है हुनर जिसका अमीरों को दो शाला। तो आगे सवाल नंबर 2 देखिए, जिसमें 2 मौज़ूआत दिए गए हैं। ज़हनी दबाव पर काबू पाना या सेहत व सफाई के मौजू पर अपने मुताले, तजर्बे और मुशाहिदे की रोशनी में क्लास के तलबा के सामने दुरुस्त लफ्ज़ लब लहजे के साथ ज़ुबानी तकरीर करें। अब इन्होंने जो है उसमें ऑप्शन दिया है, चॉइस दी है कि इनमें से किसी एक पर, लेकिन आपको दोनों मौज़ूआत पर यहाँ पे तकरीर दे दी गई है। इसको पढ़िए, इसका स्टार्ट देखिए। मैंने आपको तकरीर की एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें कुछ और मौज़ूआत पर भी तकरीर शामिल की हैं। और अब आपकी जमात नाहुम और दाहम दोनों में बहुत सारे असबाग या नज़्मों गज़लों की मश्क में तकरीर को शामिल किया गया है, तो आपको तकरीर ख़ुद लिखनी और तकरीर करनी आनी चाहिए, ठीक है। ये पहले मौजू पर तकरीर मुकम्मल हुई और यहाँ दूसरा मौजू देखिए, सेहत व सफाई। तो चलिए, यहाँ तक हमारा जो है वो मशक़ी हल मुकम्मल हुआ गज़ल नंबर 3 का, जो कि हज़रत मोहानी ने लिखी है, जिनको रईसुल मुतग़ज़्ज़लीन भी कहा जाता है। तो इंशाअल्लाह कल से हम गज़ल नंबर 4 करेंगे और उसके बाद फिर देखते हैं कि हम नज़्में पहले कर लें या फिर मैं ई शीट पर इंशाअल्लाह आपको फेडरल बोर्ड का बिल्कुल लेटेस्ट इस न्यू बुक के सिलेबस के मुताबिक बनकर जो पेपर आया है
उस वो पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगी इंशाल्लाह। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।